दोस्तों स्वागत है काला साई के एक और नए डरा देने वाले खतरनाक हॉरर स्टोरी में। तो आज हम इससे पूछते हैं कि कौन सी स्टोरी सुनना चाहता है, उसी पर हम एक स्टोरी बनाएंगे। आज एक भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी सुनना है। कौन से भूतिया रेलवे स्टेशन की? अब मुझे वो तो नहीं पता, भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी सुनना है, बस ये पता है। तो दोस्तों इसके डिमांड पर हम सुनाने जा रहे हैं एक भूतिया रेलवे स्टेशन। तो आपने उस रेलवे स्टेशन की हॉरर स्टोरी पहले भी सुनी होगी, तो आज फिर से हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ रेलवे स्टेशन की। ये रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, बैगुनकोडार। दोस्तों ये इतना डरावना स्टेशन है कि वहाँ पर मतलब लोग जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, और वहाँ पर रात के वक्त कोई भी ट्रेनें नहीं रुकती है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक कहानी है सन 1967 की। एक मोहन नाम का एक आदमी होता है, उसकी उस स्टेशन पर जॉब लगी रहती है स्टेशन मास्टर की। मोहन वहाँ पर जॉब करता है, उसकी नई नई वहाँ पर नौकरी लगी थी। उसने उस स्टेशन के बारे में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं सुना था कि वो हॉन्टेड है, भूतिया है, वहाँ पर कोई आत्मा भटकती है। ऐसी कोई भी कहानी उसने कभी नहीं सुनी थी। एक रात को मोहन क्वार्टर में काम कर रहा होता है वहाँ पर कंप्यूटर पर, तो उसे एक ट्रेन नज़र आती है आते हुए स्टेशन पर। तो मोहन बाहर निकल कर जाता है, तो वो देखता है कि जो वो ट्रेन आ रही है वो ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकती है। वो काफ़ी सोचता है कि ये ट्रेन यहाँ पर इस स्टेशन पर क्यों नहीं रुकी। वो ड्राइवर को भी मतलब बोलता है इशारा करके, लेकिन फिर भी वो ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकती है। वो स्टेशन पे क्यों नहीं रुकती? और इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था कि उस स्टेशन पर कुछ भूतिया घटनाएं हो सकती है। इसलिए वो मतलब सोच भी रहा था कि उस स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी क्यों नहीं, जबकि उसने ड्राइवर को भी सिग्नल दिया था ट्रेन रोकने का, फिर भी वो ट्रेन नहीं रुकी। तो उसने देखा कि जब वो ट्रेन वहाँ से गुजर रही होती है, तो वो देखता है कि साइड में एक औरत सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, वो औरत उसकी साइड में भाग रही थी, उस ट्रेन की साइड में। वो काफ़ी डर जाता है क्योंकि वो औरत इतनी स्पीड में भाग रही थी, ट्रेन से ज़्यादा स्पीड थी उस औरत की। उसके बाद अगले रात गुजर जाती है, और अगले दिन वो अपने कुछ दोस्तों को बताता है कि उसने ना रात को एक ट्रेन यहाँ से आई थी, उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकी। और एक औरत को भी उसने रात को देखा था। वो सभी को ये बात बताता है, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सब बोलते हैं कि ये तेरा वहम है, तू ज़्यादा थक गया होगा, उस वजह से तूने ऐसी कोई चीज़ें देखी होगी। पर अगले दिन उस स्टेशन मास्टर की रस्मी तरीके से मौत हो जाती है, और कारण किसी को भी पता नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। अब उसी स्टेशन पर एक और नया स्टेशन मास्टर आता है। उस स्टेशन मास्टर को भी उस स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर भी कोई आत्मा रहती है, रात के वक्त वो ट्रेन के पीछे घूमती है, भागती है, उसको भी कुछ नहीं पता था। तो उसके साथ भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें होती है जैसे कि उस पहले वाले स्टेशन मास्टर के साथ हुई थी। वो भी एक रात को ऐसे ही अपने क्वार्टर वहाँ के स्टेशन रूम में बैठा हुआ था, तो उसे भी एक ट्रेन नज़र आती है वहाँ से जाते हुए। तो वो बाहर निकल कर देखता है, तो बिल्कुल जैसे उसके साथ हुआ सेम वही उसके साथ होता है। वो देखता है कि एक औरत उस स्टेशन पर ट्रेन के पीछे भाग रही है। अब वो काफ़ी मतलब डर जाता है, तो वो सोच रहा था कि यहाँ से मैं अपना ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ और कहीं और काम कर लूँगा, कहीं और किसी स्टेशन पर। तो ट्रांसफ़र भी उसे इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला था, तो अब वो सोचता है कि मैं छुट्टी ले लेता हूँ कुछ दिनों की।
छुट्टी वो कुछ दिनों की ले लेता है, उसके बाद उसे फिर से काम पर आना था। तो वो उस दिन सोच रहा था कि अगर वो फिर से उस स्टेशन पर गया काम करने के लिए तो फिर से वो औरत उसे दिखेगी उस ट्रेन के पीछे आते हुए। बहुत ही ज़्यादा डर बैठ गया था उसके मन में और वो काफ़ी डरा भी हुआ था। वो स्टेशन पर जाना नहीं चाहता था, पर उसकी मजबूरी थी उस स्टेशन पर जाना। अब वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर पास में कोई रूम होता है तो वहाँ पर रहने लग जाता अपनी फैमिली के साथ, और स्टेशन पर काम भी करने आता था। तो उसने अपनी फैमिली को भी ये सारी बात बताई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है स्टेशन पर, मुझे एक औरत दिखाई दी है ट्रेन के पीछे भागते हुए, उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। तो उसकी फैमिली वाले भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये बस ऐसी बातें बना रहा है। काफ़ी कोशिश करता है वो अपनी फैमिली को समझाने की कि उसने सच में ऐसी कोई चीज़ देखी थी, पर उसकी बात को मानने को कोई भी तैयार नहीं था। तो उस स्टेशन मास्टर के साथ भी क्या होता है कि उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, और उसकी फैमिली में जो भी सदस्य थे उनकी भी मौत हो जाती है। अब वहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने ये खबर फैला दी कि स्टेशन मास्टर की मौत हो गई है, और जिसका कारण कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई। पर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस स्टेशन पर बहुत सी ऐसी कहानियां सुन रखी थी उस स्टेशन के बारे में, पर किसी ने अपनी आंखों से उस औरत की आत्मा को देखा नहीं था, और जिसने देखा था उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती थी। तो जैसे उनकी मौत हो जाती है तो वहां पर चेक करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, भूत, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बोल ले। तो वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाले आते हैं देखने के लिए कि क्या सच में यहाँ पर कोई भूतिया घटना हो सकती है। तो वो वहां पर आते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, और वो स्टेशन पर रात को रुकते हैं कि क्या सच में यहाँ पर कोई आत्मा रहती है जिसकी वजह से यहाँ के 2 स्टेशन मास्टर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। तो वो रात भर वहाँ पर रुकते हैं। वो रात भर तो क्या 2-4 दिन वहाँ पर रुकते हैं, और आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर कोई आत्मा है, भूत है, पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि किसी ने अपनी आंखों से देखा ही नहीं था, और जिसने आंखों से देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। वहाँ पर जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले रात को रुके थे तो उनको भी कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं दिखाई दी, कोई आत्मा, भूत वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं रहता है, कोई आत्मा वगैरह नहीं रहती है। और वो स्टेशन काफ़ी इतना भूतिया स्टेशन बन चुका था कि उस स्टेशन को बंद करा दिया गया था। लेकिन फिर उस स्टेशन को 2009 में खोल दिया गया, ये मानकर कि यहाँ पर कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई है, और ना ही यहाँ पर कोई भूत या कोई भी लड़की घूमती है। बहुत सी यहाँ पर ऐसी घटनाएं होने के बाद भी उस स्टेशन को खोल दिया गया। पर आज भी ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त वहां पर कोई भी ट्रेनें नहीं रुकती है। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, यात्री आते जाते हैं, ट्रेन वहां पर रुकती है, पर रात के समय वहां कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, क्योंकि वहां के लोगों का आज भी ये मानना है कि एक औरत वहां से रात को ट्रेन के पीछे घूमती है। तो कैसे लगी स्टोरी दोस्तों? यही थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी बैगुनकोडार रेलवे स्टेशन की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।